सो हेलो एवरीवन। आज का मेरा ये जो मेन मुद्दा है इसके ऊपर मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हूँ आज शाम के आए हुए नोटिफिकेशन के साथ, जिसमें हमें ये पता चला है कि एसबीआई क्लर्क की इस बार बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं। 13,735 वैकेंसी। 13,735 वैकेंसी ऑल अक्रॉस इंडिया, जिसके अंदर गुजरात के पास लगभग 1,073 वैकेंसीज आई है। लगभग 1,073 नहीं, एक 1,073। 1,073 वैकेंसीज आई है। सो और राजस्थान से भी जो है, जयपुर हाँ जिसको सर्कल बोलते हैं, वहां से जी। 445 वैकेंसीज है। तो एक दौर में जहाँ पे हमारे पास में एनआईईसीएल के बाद फिर कोऑपरेटिव फिर और अब उसमें एसबीआई जेए का आना, जूनियर एसोसिएट का आना। इंटरेस्टिंग बात है कि 15 दिन रुक जाइए, हाँ हाँ। 15 से 20 दिन में आपके पास एसबीआई पीओ भी है। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो जितने भी विद्यार्थी भी तैयारी कर रहे हैं, ये एक्चुअल टाइम है कि वो कमर कस के दौड़ना चालू कर दे अब। नहीं, ये इतनी सारी वैकेंसीज स्टूडेंट्स को करने वाली है कंफ्यूज। ओके। सबसे बड़ी समस्या ये है, जब मान लीजिए आपके पास एक प्लेटर है और एक प्लेटर में बहुत सारी डिशेज एक साथ आ गई, जी। तो अब आपके लिए डी फोकस होने की पूरी संभावना है। संभावना है, एग्जैक्टली। तो पहली बात तो ये है कि स्टूडेंट्स अब कोऑपरेटिव की तैयारी करें, हम्म एसबीआई जूनियर एसोसिएट की तैयारी करें, हम्म। या जल्दी ही आने वाली एसबीआई एसबीआई पीओ पीओ की की तैयारी तैयारी शुरू करें। करें। हम्म। तो इसमें एक एक मोटी मोटी बात समझनी पड़ेगी। आर आरआरबी का रिजल्ट 1 जनवरी को जनवरी आना तक, है, हाँ। और जैसे आरआरबी का रिजल्ट आएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अभी एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यूज भी होने हैं। एग्जैक्टली। तो इस समय क्या होगा, कुछ स्टूडेंट्स के आएंगे इंटरव्यूज, ठीक है। आईबीपीएस पी आईपीएस आईबीपीएस पीओ पीओ वाले, के। जो अदर हाँ पीएसबीज हैं, जी। अदर देन आरआरबीज। हाँ हाँ। और इसी के साथ आपके नियुक्तियां भी आ जाएंगी बहुत सारे विद्यार्थियों की। जी। रिजल्ट आते ही वो मतलब उसमें। सेलिब्रेशन वाले मोड हाँ। में चले जाएंगे। एग्जैक्टली। फिर स्टेट, सारी स्टेट सर्विसेज में भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं। एग्जैक्टली। अभी 1 साल पूरा हुआ है और बसनलाल सरकार ने राजस्थान स्टेट में लगभग 1 लाख वैकेंसी, जिसमें से ये बात अलग है कि करीब 55,000 52-54,000 के आसपास उनकी चपरासी वाली भर्ती है। जी। कोऑपरेटिव आई गई है। जी। अब हु शुड प्रिपेयर फॉर कोऑपरेटिव, एग्जैक्टली। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन। डिफरेंशिएशन जरूरी है ताकि स्कैटर ना हो। पहली बात ये है कि जो कोऑपरेटिव बैंक की तैयारी करेंगे तो उस पे स्टेट सर्विसेज के तहत 2 साल का प्रोबेशन लगता है। ठीक है। उस दौरान आपकी सैलरी बहुत कम रहती है, मतलब जी। एक क्लर्क को शायद 15,000, या और जो मैनेजर है। मैनेजर होगा उसको मतलब भत्ते नहीं मिलेंगे, हम्म। तो उतने ही 25,000 और कुछ रुपया अगले 2 साल तक आपको मिलता रहेगा। मिलता रहेगा। जैसे ही आपकी 2 साल होगी, उसके बाद तो आपकी सैलरी 44,000 और 80,000 प्लस हो जानी है। जी। पर अभी ये रिस्क कौन ले, तो 2 साल के लिए। एग्जैक्टली वही बात है। और अब तैयारी में जहां एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ वो रूटीन है, हाँ हाँ। क्वांट है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, इंग्लिश है, जीए एग्जैक्टली। है, हाँ एंड इज डन। हाँ। लेकिन यदि आप कोऑपरेटिव की तैयारी कर रहे हैं, तो यू नीड टू बी वेल वर्स विद कोऑपरेटिव एक्ट एंड रूल्स, देन अकाउंट्स, अकाउंट्स। एंड स्टेट का जीके भी चाहिए आपको। एग्जैक्टली। यानी 3 सब्जेक्ट और ज्यादा है आपके पास। हम्म। तो सारे बच्चों का जो शिफ्ट होने वाला है, वो वापस एसबीआई क्लर्क की ओर होने वाला है। ओके। क्यों? और इसलिए जो कोऑपरेटिव वाली एग्जाम है, वो लगभग लगभग आप मानकर चलिए कि वो ग्राउंड तो खाली है। और मैं ये भी कहूंगा, जो स्टूडेंट एसबीआई क्लर्क और जिनकी कॉमर्स नहीं थी, हम्म। उन सभी स्टूडेंट्स को सिर्फ और सिर्फ एसबीआई जेई की तैयारी करनी चाहिए। कोऑपरेटिव को एक बार कोऑपरेटिव ध्यान की रखें। उनको तैयारी नहीं करनी चाहिए, नहीं जो है, हाँ। पिछले लंबे समय से। अब इसमें दो चॉइस होगी। हमेशा क्या होता था कि गुजरात में जो वैकेंसीज होती थी, उसमें बंगाल हम्म और बिहार में वैकेंसीज नहीं होती थी। हम्म। तो बिहारी बहुत सारे विद्यार्थी गुजरात आते थे एग्जाम देने के लिए। एग्जाम देने, और बंगाली भी आते थे। हम्म। इस बार 1300 के आसपास वैकेंसीज बंगाल में है, 13 गुजरात से भी ज्यादा। गुजरात से भी ज्यादा। ओके। और यदि मैं आपको बिहार की बताऊं, तो ताज्जुब होगा आपको पटना देख करके कि 1100, और झारखंड वालों को मिला के 1700 और 87 वैकेंसी जो है, वो झारखंड और
पटना से ही है। पटना में है। जी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ग्राउंड इज ओपन। ग्राउंड इज ओपन। यदि कोई राजस्थान का विद्यार्थी है हाँ और वो ये चाहता है कि मुझे हर सूरत में बेरोजगारी से मैं जूझ रहा हूँ हाँ हाँ और मुझे नौकरी चाहिए, हाँ। तो गुजरात चला जाए इस बार इस बार। यूजुअली आप ऐसा रिकमेंड नहीं करते? मैं कभी रेकमेंड नहीं करता हूँ, हाँ, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस मेंस एग्जामिनेशन में नहीं आता है। नहीं आता एग्जैक्टली। इस बार के हालात ये हैं, कोई भी, जैसे अपने ट्विंकल को ले लो, आपकी हाँ सिस्टर को ही, जी। तो मैं ये कहूंगा कि जस्ट अप्लाई फॉर गुजरात, वो सेलेक्ट है। ओके। क्योंकि बिहार और झारखंड और बंगाल वाले कहाँ नहीं आएंगे? वो क्राउड आएगा। और यूपी के पास तो अपनी वैकेंसीज खुद है। हाँ पंजाब के हालात भी यही है। जी। आप देखिए हिमाचल की हालत देखिए, राजस्थान के विद्यार्थी शिमला जाते रहे हैं। हिमाचल में जो चंडीगढ़ वाला पार्ट है ना, जी जी जी। चंडीगढ़ में हिमाचल में 170 है। ओके। तो इस बार कोई डिस्पर्स नहीं होगा इस क्राउड? बार कोई भी वैकेंसी जो है वो अपने स्टेट को छोड़ के नहीं आने वाला है। हाँ इसलिए गुजरात की वैकेंसीज तो आप मानकर चलिए कि राजस्थान वालों के लिए गिफ्ट है। ओके। यू जस्ट अप्लाई एंड गेट सेलेक्टेड। जैसे पिछली बार राजस्थान के लिए 900 वैकेंसीज थी, यस इस बार 450 है। यस, वो कंपनसेशन करने के लिए आप गुजरात जा सकते हैं। आप गुजरात जा ही सकते हैं। और इंटरेस्टिंग है कि वो कंपेंसेशन पटना से, हाँ चंडीगढ़ से हाँ हाँ। और वेस्ट बंगाल से, वहां से हो रहा है। और यूपी में तो पहले से ही 2000 के आसपास वैकेंसीज है। जी। यदि मैं आपको एग्जैक्ट फिगर्स लखनऊ के आपके साथ शेयर करूं तो 1894 है। मतलब पूरे वेस्ट से सबसे ज्यादा सेंट्रल इंडिया के अंदर वैकेंसी। सेंट्रल इंडिया में इतनी वैकेंसीज है। आप देखिए ना, भोपाल की स्थिति देखिए आप। भोपाल की स्थिति ये है कि 1317 एक है, राइट, हाँ और हाँ छत्तीसगढ़ की 483 अलग है। हाँ। यानी अब कोई भोपाल वाला यहाँ क्यों आएगा? नहीं हाँ एग्जैक्टली। मध्य प्रदेश का कोई क्यों मूव करेगा? हम्म तो राजस्थान के विद्यार्थियों को दो जगह अप्लाई करना चाहिए। हम्म। वन इज गो टू भोपाल, द अदर इज अहमदाबाद। अहमदाबाद, इन हाँ। दो सर्किल के लिए अप्लाई करिए। हम्म, इससे बड़ी वैकेंसीज और इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको कभी नहीं मिल सकती है। जी। सो जिसको भी थोड़ा सा डर है कि मैं सेलेक्ट हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, मैं तो किंग्स के जितने भी विद्यार्थी हैं उन सबको ये कहूंगा। अच्छा, वैसे भी सर्व विद्याश्री योजना के तहत हम एसबीआई क्लर्क के लिए जो भी पुराने विद्यार्थी हैं उनसे एक पैसा भी उधार ले नहीं रहे, मतलब फीस का नहीं ले रहे हैं। हम्म, हम उधार इसलिए कह रहे हैं कि जो विद्यार्थी में फीस देते हैं वो हम दूसरी जगह उन्हीं विद्यार्थियों में वापस इन्वेस्ट भी करते हैं, री इन्वेस्ट करते हैं। तो कोई भी स्टूडेंट जो किंग्स का रहा है या किंग्स के बाहर भी इस कोई भी इंस्टीट्यूशन का विद्यार्थी रहा है और पिछले 3 सालों में बेचारा दुखी हो चुका है तैयारी करके, तो आप सिर्फ किंग्स पधारो। आपको सेलेक्ट करने की जिम्मेदारी किंग्स एकेडमी लेता है। मैं ये इस बात पे नहीं कर रहा हूं कि हम कोई बहुत तूफानी पढ़ाएंगे। हम इसलिए कहेंगे कि हम जिस तरह से स्ट्रक्चर पिछले, आप हमारे रिजल्ट देख लीजिए, जो रिसेंट एसबीआई क्लर्क था, एसबीआई पीओ था, आईपीएस पीओ था, आरआरबी के रिजल्ट देख लीजिए। अब कोई भी विद्यार्थी है उसको ये 1.5 महीना किंग्स को डोनेट कर देना चाहिए। किंग्स आपको इसके एवज में नौकरी देगा और इसके लिए आपको 1 रुपया भी किंग्स पर फीस के बतौर नहीं देना है। हम ये पूरी प्रक्रिया आपको पूरी तरह निःशुल्क देंगे। एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ आवर एलुमनाई। क्योंकि हमारे जो एलुमनाई स्टूडेंट्स हैं वो बेचारे अपनी फीस हमें डोनेट करते हैं और हम उसको री इन्वेस्ट करते हैं और वो सब आप में करते हैं। आप भी सेलेक्ट होइए, 1 महीने की आप भी सैलरी दीजिए और हम वो फिर आपके बाद आने वाले विद्यार्थियों में फिर री इन्वेस्ट करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि कोई भी विद्यार्थी जिसने 3 साल में यदि तैयारी कर रहा है और मेंस एग्जाम में पास नहीं हो पा रहा है, तो ये वाली वैकेंसी में मैं आपसे वादा करता हूं कि इस बार आपको इस तरह की कोई निराशा नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो सर मेरे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन है इसको सम अप करने के लिए। सबसे पहला, जो भी बच्चे राजस्थान में काफी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं जिनको नौकरी चाहिए, उन्हें कहाँ से अप्लाई करना चाहिए? उसके लिए मैं 1 to 1 पहले बात करूंगा। ओके मैं देखूंगा उसका पोटेंशियल क्या है ओके। और किस तरह का वो विद्यार्थी है। हम्म, यदि बहुत मार्जिनल है तो मैं कुछ विद्यार्थियों को ये भी रेकमेंड करूंगा कि राजस्थान से अप्लाई करें एग्जैक्टली। और फिर देख कुछ को गुजरात के लिए कहूंगा तो कुछ को भोपाल भोपाल के के लिए लिए भी कहूँगा। कहूंगा। वो डिपेंड करेगा हमारे पर्सनल इंटरेक्शन के बाद। ओके, दूसरा कि आने वाले 1.5 महीने के अंदर
जनरल अवेयरनेस को किस तरह से तैयार करें? एक्चुअली आपको मैंने पहले ही बता रखा है, क्लास में तो आप देख रहे हैं, आज ही मैं बात कर जी रहा था कि आपको सिर्फ मैं वीकेंड पे सिंपल एक क्लास लूंगा, जी। एक लंबी क्लास, वीकेंड की सिंगल क्लास, एंड दैट्स इनफ, दैट्स इनफ। दैट्स इनफ कंप्लीटली। कंप्लीटली। ओके। तीसरा, जिन भी बच्चों का अभी आईबीपीएस का मेंस अगर क्लियर होता है या फिर यस आरआरबी का रिजल्ट आता है, यस, उनके लिए खास क्या रिकमेंडेशन रहेगी आपकी? मतलब आज वो जैसा हमेशा काम करते हैं, तो हमारे साथ इंटरव्यू की तैयारी तो वो करेंगे ही करेंगे। जी। उनके लिए हम अलग से, वी ऑलवेज टेक पेन्स फॉर आवर स्टूडेंट्स, ओके। तो वो हम लेंगे ही लेंगे, उनके लिए काम करेंगे। और दोनों जगह हम सफलता चाहेंगे कि पहली सफलता की हमारी प्रायोरिटी होगी आईबीपीएस पीओ, क्योंकि वो ऑफिसर स्केल है। जी। और लेकिन रिस्क हमेशा बना रहता है, एग्जैक्टली। क्योंकि जो 3 गुना विद्यार्थी पास होंगे उनमें से पास तो एक ही है, फाइनली तो एक ही सेलेक्ट एक ही होना है। सिलेक्ट होगा। तो हम उसके बारे में भी उतना ही ध्यान देंगे। और ये मॉर्निंग 7 o'clock से लेके इवनिंग 9 o'clock के बीच में हम टाइम वर्कआउट करते हैं, और स्टूडेंट्स के साथ काम करते हुए जो उनके लिए बेस्ट पॉसिबल होता है वो करने का प्रयास करते हैं। ओके। फोर्थ सर, की अभी जो बच्चे एक रेंज में तैयारी करते हैं, कोई जनवरी में शुरू करता है, कोई अप्रैल में शुरू करता है, आने वाली एग्जामिनेशन के लिए कौन सा ऐसा बच्चा है जो एलिजिबल है, उसका कितना टाइम पीरियड गुजरा होना देखिए, चाहिए? कम से कम जिस विद्यार्थी ने 4 से 6 महीने की कोचिंग कर रखी हो, सिर्फ 4 से 6 महीने? सिर्फ 4 से 6 महीने, हम्म। तो वो किंग्स पर एसबीआई क्लर्क का बैच ज्वाइन कर सकता है। सिर्फ 4 से 6 महीने? 4 से 6 महीने, और मैं लगभग आपको यकीन दिला रहा हूँ 50% बच्चों को फाइनल सिलेक्शन में कन्वर्ट भी कर देंगे, जो 4 से 6 महीने वाले हैं उनको भी। ओके। सो लास्ट एक फाइनल क्वेश्चन सारे एस्पिरेंट्स के लिए, एक आपका इस एसबीआई जे की वैकेंसी को लेके जो ओवरव्यू है वो सबमिट कर मुझे दीजिए, लगता है वो उन बता बच्चों को हमसे मिलना चाहिए, दीजिए। जरूर। सिंपल सी बात है। जी, जितने भी किंग्स के हैं और जो मतलब नहीं जितने भी है। शेखावाटी के बच्चे हैं, जी। उनको तो ये मिशन में ला लेना चाहिए कि किंग्स चलो, यदि एसबीआई क्लर्क बनना है तो हाँ। ये मिशन लेकर जाना ही पड़ेगा। पिछली बार आपने भी देखा कि होर्ड्स में बच्चे पास होते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं कि आपके इंस्टीट्यूशन की खास विशेषता क्या है? सिंप्लिसिटी, जो बेसिक सी चीजें हैं उन्हीं पे काम करते रहो थ्रू आउट द ईयर, एंड एट द एंड वो रिजल्ट में कन्वर्ट हो और जाता है। हम लोग फोटो प्रतियोगिता में कितने शामिल हैं? बहुत कम, बहुत कम, आपको फोटोज के अंदर बहुत कम बच्चे मिलेंगे। नहीं, किंग्स में कोई अभी आप देख हाँ, रहे हैं इस समय कोई पोस्टर लगा है कोई किसी भी पोस्टर्स बच्चे का? वगैरह आपको नहीं लगेगा, बट जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मैंने यहाँ पर मेंस देते हुए देखा है, इंटरव्यू देते हुए देखा है, दैट इज कमेंडेबल कंपेयर टू जितने बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं। तो आप। इंटरेस्टिंग बात ये है कि देखो, मौका दिया है। एग्जैक्टली। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि ज्यादातर ब्रांचेज में अभी स्टाफ सरप्लस। एग्जैक्टली। अभी पिछले दिनों क्या हुआ, इतनी वैकेंसीज क्यों है? मतलब कुछ लोग पूछेंगे इतनी वैकेंसीज क्यों है। हम्म। एक्चुअली हुआ क्या कि सभी बैंक्स में एक पॉलिसी है, इंटर स्टेट ट्रांसफर की पॉलिसी है। कुछ बैंक्स में है, कुछ में नहीं है। तो अभी एक यूनिफॉर्म इंटर स्टेट ट्रांसफर पॉलिसी बन रही है। अब इंटर स्टेट ट्रांसफर पॉलिसी के लिए हमारे पास इतना स्टाफ इनफ होना चाहिए। तो सारे बैंक्स ने मिलकर के एक इंटर स्टेट, मतलब यूनिफॉर्म ट्रांसफर पॉलिसी के लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने जब सबसे प्रतिवेदन मांगा, प्रपोजल मांगा, तो उस प्रपोजल के लगभग लगभग उसके जवाब में ये इतनी वैकेंसीज आई। ओके। ये वैकेंसीज हैं कि इंटर स्टेट ट्रांसफर, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी, मतलब जो एसबीआई एसोसिएट्स हैं या कर्मचारी हैं, एम्प्लॉइज हैं, उनको इंटर स्टेट ट्रांसफर नहीं मिल रहे हैं। ओके। अब इंटर स्टेट ट्रांसफर के लिए एक यूनिफॉर्म ट्रांसफर पॉलिसी लाई गई है, जिसमें वित्त मंत्री जो महोदय हैं उनका था कि कुछ बैंक्स इंटर स्टेट ट्रांसफर पॉलिसी अवेलेबल, उनमें ये लागू फैसिलिटी होनी है चाहिए। हाँ। और दूसरों में नहीं है। तो जिस आईबीपीएस ने जिसको कोई दूसरा बैंक अलॉट कर दिया, तो बेचारा का उसकी क्या गलती है? तो एग्जैक्टली। ये यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए उसके रिस्पॉन्स में। जबकि आप गुजरात में देखिए, बहुत जगह ब्रांचेस में ऑलरेडी स्टाफ सरप्लस है, फिर भी इतनी वैकेंसीज है। दैट इज वर्क लाइफ बैलेंस, प्रेशर, जो सुसाइड्स आ रहे थे ना, एग्जैक्टली। उन सबको कम करने के लिए जो जो आपका प्रोफेशनल या जो वर्क लाइफ बैलेंस में स्ट्रेस जो बढ़ता जा रहा था, उसको कम करने के लिए इतनी बड़ी वैकेंसी लाई गई है, जबकि जरूरत नहीं है स्टाफ की। हाँ। फिर इतनी बड़ी वैकेंसी लाने की एक बड़ी वजह थी, समय पर छुट्टियां नहीं मिलती हैं। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए ये इतनी बड़ी वैकेंसीज है, और इसके बाद अगले 10 सालों में इतनी बड़ी वैकेंसी कभी नहीं आएगी। जो कि आपने पिछली बार जो राजस्थान के मैंने लिए पिछली बार राजस्थान के लिए भी कहा था कहा। जी। कि इस बार जो आरआरबी की वैकेंसी है 2024 की, जी। इससे बड़ी वैकेंसी अब आगे नहीं आएगी। ये सबसे बड़ी वैकेंसी है एसबीआई क्लर्क की,
इसके बड़ी वैकेंसी अब भविष्य में नहीं आएगी। तो मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूँ, कोई भी मार्जिनल कैंडिडेट रहा है और उसको लगता है यार मैं क्या करूं, कैसे रहूं, मैं कोचिंग में जाऊंगा तो मेरी फीस लगेगी। फीस नहीं लगेगी भाई, तेरे सिलेक्शन के बाद एक सैलरी लगेगी। तो आओ, फीस वीस कुछ नहीं है, आओ पढ़ो, मस्त पढ़ो, सेलेक्ट हो और सोशल कंट्रीब्यूशन में अपनी एक सैलरी डोनेट करो, क्या फर्क पड़ रहा है। और उसको कन्वर्ट होते हुए देखो ना, ऐसा नहीं है कि आप डोनेट कर रहे हो फिर उसके बाद वो आपने कुछ देखा नहीं। है ना? हमने देखा एग्जैक्टली। आपने देखा है कि जी। जितने विद्यार्थी हैं उनमें हम कितना री इन्वेस्ट करते हैं। एग्जैक्टली। कि हमारे यहाँ ऐसा भी नहीं है कि हम कोई विद्यार्थियों की फीस के पीछे भाग रहे हैं या जेब तराशी है। इवन आप खुद भी एक ऐसा कैंडिडेट है। एग्जैक्टली। जी, मैं भी एक ऐसा कैंडिडेट हूँ। तो आई हम डू। लोग ऐसा नहीं करते हैं। मतलब यदि आपको किंग्स का समझना है तो किंग्स में आपको समय गुजारना पड़ेगा एग्जैक्टली। और तभी आपको समझ में आएगा कि आज भी इस कॉमर्शियल दुनिया में ऐसे इंस्टीट्यूशन की उपस्थिति को देखकर पहले तो ये लगेगा कि यार ये हो क्यों रहा है। मतलब लोग एक दिन की वैलिडिटी में आपको घुसने नहीं देते। 3 दिन पहले कहते हैं कि आप इसको यदि रिवैलिडेट कराओ, पैसे जमा कराओ, नहीं तो घर जाओ। एग्जैक्टली। हम लोग कितने बच्चों को हर साल इस बात के लिए ट्रेन करते हैं। कोई बात नहीं है, इफ यू आर पुअर, यू डोंट हैव रिसोर्सेज, किंग्स इज ऑलवेज हियर टू हेल्प यू आउट। एग्जैक्टली। तो वो हम हमेशा ही करते हैं। जी। और कोई सवाल जो आप विद्यार्थियों के माध्यम से पूछना चाहो। विद्यार्थियों के माध्यम से मेरा ये सवाल है कि फिलहाल पिछले एग्जामिनेशंस में जैसे आईबीपीएस क्लर्क आया था, आरआरबी क्लर्क आया था, इन सभी एग्जामिनेशंस में बच्चों ने एक मेन चीज फेस की थी, विच वाज डिसबैलेंस अमंग सब्जेक्ट्स। किसी की तो क्वांट वो अच्छी नहीं है। करना ना, वो हाँ। हमेशा बताता हूँ आपको एक्चुअली जी। क्या है। ऑनलाइन पे भी आप कुछ पढ़ रहे हो, ऑफलाइन में भी पढ़ रहे हो, फिर इधर उधर के 50 सोर्सेज से और पढ़ रहे हो, तो इम्बैलेंस तो आएगा ही। ओके। आपको जो हम डायरी दे रहे हैं, जो असाइनमेंट दे रहे हैं, वो आप करो और उनको करने के बाद जब आप सेलेक्ट नहीं होते हो तब तो आप ये कह सकते हो कि सर आई फॉलोड यू, हम्म। है ना, और फिर भी मैं सेलेक्ट नहीं हुआ, हम्म। तब तो वो चिंता का विषय है। लेकिन ऐसा होता नहीं। जो भी स्ट्रिक्टली हमारा असाइन किया हुआ टाइम टेबल पढ़ता है, तो वो एक्चुअली बालाजी की कृपा है कि वो बच्चा सेलेक्ट हो ही जाता है। जी। तो मैं तो यही कहूंगा कि जय श्री बालाजी, आप सब लोगों पर बालाजी की कृपा हो, मैया सरस्वती विराजमान हो और गणेश जी महाराज आपकी मदद करें। और ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको कभी नहीं मिलेगी। किंग्स एकेडमी आपको पूरे पलक पावड़े बिछाकर आपकी मदद करने के लिए तहे दिल से आपका स्वागत करता है। इसके अलावा आप मुझसे क्या चाहते हैं। जी सर, एग्जैक्टली। और ऑल एंड ऑल आज के कंपटीशन के जब सारी मतलब इंटर ब्रांच और सभी कंपटीशन के मामले में ऐसे इंस्टीट्यूट का होना, ऐसे नहीं, टीचर्स। आप तो दिल्ली में भी देख चुके हैं संस्थानों को, एग्जैक्टली। सीकर में भी देख चुके हैं। एग्जैक्टली। यदि मैं नाम नहीं लूंगा हाँ हाँ। कंपैरिजन में, जी। लेकिन आप ये जानते हैं कि क्या ये गुरुकुल है। एग्जैक्टली। प्रूवन डे वन से लेके जब से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कोचिंग के लिए, एक ही चीज देखिए, सिलेक्टेड स्टूडेंट के मुंह से भी सुनता है और यहाँ पे फील भी किया है, दिस इज नॉट अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, डेफिनेटली इट इज नॉट। वी आर नॉट अ कोचिंग इंस्टीट्यूशन, हम आपकी मदद के लिए हैं। यदि आपको वाकई में मदद चाहिए, प्लीज कम टू अस। इस बार से बड़ी अपॉर्चुनिटी आज को मैं तो मेरे लाइफ टाइम में नहीं दे पाऊंगा। इसलिए यदि आपको वाकई में मेरे लिए भी कुछ करना है कि मैं जिंदगी में फक्र के साथ जा पाऊं, तो एक मौका दीजिए, आपकी मदद जरूर करेंगे। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन।